एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, समान मैंने समझता है ना, चाल बढ़ाता है ना घटाता है, ज्यों के त्यों चलत रहता, मसूरिया चाल से धीरे धीरे चल रहा है, सब चल रहा है एकदम आराम से। तो कहता कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में, वही यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो सीखो जी, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, मैया बात नहीं करना है, पापा भेजला तू है पढ़े लगे। देखो तो माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सुनो, जो उसका चाल निकालना होगा, जो चीज के निकालना होगा वो पता नहीं रहते हैं तो उसको XYZ कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ कि इसमें दूरी भी दिया है, समय भी दिया है, चाल की भी बात कर रहा है। तो सुनो, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी बटे चाल। अगर चाल बढ़े तो समय घटे, अरे घटे कि ना घटे, अगर समय घटे तो चाल बढ़े। चाल और समय एक दूसरे को व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। चलो ये देखो जी, अब सवाल है कि रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो सुनो, दूरी तो फिक्स हो गया ना जी, दूरी कितना है 360 किलोमीटर। तो बोलो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, तो देखो दूरी है कितना 360 किलोमीटर। अगर दूरी में हम चाल से भाग दे दे, फिर से दूरी में चाल से भाग दे दे तो क्या निकलेगा समय। तो बोलो दूरी है 360, चाल कितना माना है शुरू में 1 किलोमीटर, तो यहां से x से भागा देंगे तो दूरी बटे चाल को ही मिला समय, यानी पहिलका समय मिला। पहिलका जब जो पहिलका चाल से चल रहा था ना तो दूरी तो वही रहेगा, पहिलका चाल था x, तो दूरी में भाग देंगे तो दूरी बटे चाल समय। यही दूरी है जी बच्चा, ये हाला ना करो, 360 किलोमीटर दूरी है, लेकिन चाल अभी क्या करता है बढ़ाता। कितना बढ़ाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। पहले से चाल था x तो बढ़ा दिया 5, तो कितना हो गया x प्लस 5। मान लो कि हमारे पहले से चाल रहे 15 के और हो जाए फिर 20 के, तो कितना बढ़ गया 5, तो झूठा ना भाई। उसीलिए पहले से चाल x 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 5। ये बढ़ा हुआ चाल, लेकिन दूरी तो फिक्स है। तो सुनो, दूरी बट्टे कुछ हो गया चाल, तो दूरी बट्टे चाल समय, कब की समय ही है जब चाल बढ़ाता है तब की समय, और दूरी बट्टे चाल ही कब की समय है जब शुरू वाला चाल था। तो शुरू वाला समय, तो शुरू में समय ज्यादा लेगा और चाल बढ़ जाएगा तो समय कम। तो बड़का समय में से ये छोटका समय को क्या करेंगे घटा देंगे। तो कितना के अंतर लग रहा है 1 घंटा की कमी आता है। कितना 1 घंटा ना बोला जी कि कम लेता है समय, तो चाल समय का अंतर। तो यहां पे भी देखो दूरी बट्टे चाल समय, पहल का समय, दूरी बट्टे चाल बढ़ा हुआ समय, सॉरी कम लगा हुआ समय क्योंकि चाल बड़ा है। तो ई वाला समय बड़ा हो गया, ई वाला छोटा, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो कितना का अंतर 1 घंटा। तो बराबर में 1 घंटा, क्योंकि समय हो गया, ये भी समय का अंतर, इन्हें भी एक जो समय का अंतर ही है। तो अब इसी को हल करेंगे द्विघात समीकरण से। तो बोलो फटाक से एलसीएम लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा x इंटू x प्लस 5, दोनों के लिख लिए। x से भाग देगा कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 से गुना करेगा 360 में तो कितना होगा 360, x प्लस के 360 से 5 में करेगा तो कितना 1800, माइनस x प्लस 5 से भाग देगा, x प्लस 5 कटेगा, x बचेगा, x से गुना किया जाए 360x बराबर में कितना 1। कुछ कटे 360x प्लस में 360x माइनस में, दोनों कट के मर जाएगा आपस में प्लस में। ऊपर बचेगा 1800, नीचे गुना कर लिया जाता है, x से गुना करेगा तो x स्क्वायर, x से करेगा 5x बराबर में 1। अब नीचे के कुछ ना तो 1, तिरछा तिरछी गुना, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो x स्क्वायर 5 से करेगा गुना तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 1800 से 1 में करेगा तो 1800, सबके एक तरफ कर दो, x स्क्वायर 5x 1800 प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर में 0। अब इसी को भाई साहब तोड़ देते हैं द्विघात समीकरण। तो बोलो कितना कितना है जी x स्क्वायर प्लस की 5x माइनस के 1800 बराबर में 0। हम तो कह रहे हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेगा ना तो शायद 40 हो कितना आएगा 45, 45 में से 40 घटा देंगे तो 5x मिल जाएगा, और 40 45 प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस के 1800 भी दे देगा। यानी तोड़ दो x स्क्वायर प्लस के 45x
माइनस की 40x माइनस की 1800। ये सब बेसिक कंप्लीट है, मैं इसलिए स्पीड चलूंगा। यहाँ से 45 में से 40 जाएगा, 5 बचेगा, प्लस माइनस गुना करेंगे, माइनस 45 गुने 40 करेंगे 1800 दे देगा माइनस का, है कि नहीं? तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब ये दोनों में से कुछ कॉमन, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 बचेगा, क्योंकि x मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ माइनस से पहले तो माइनस जब कॉमन करेंगे दोनों में कुछ कॉमन हो जाएगा 40, कि एकरा में एक सही में एक सही नहीं है तो केवल 40 कॉमन होगा। तो माइनस कॉमन करते तो सबके चिन्ह का होता है जी पलटता है, तो देखो पलट गया, माइनस था तो प्लस, और ये माइनस है तो कुछ ही प्लस। 40 से भाग दो जी 1800 में तो कितना होगा 45 बराबर में 0। अब दो गो ब्रैकेट में तो दोनों के कॉमन कर लेंगे, x प्लस 45 दोनों कॉमन हो गया, बाहर वाला बाहर के साथ है दोस्ती, x माइनस 40 बराबर में 0। कंपेयर कर दो, x प्लस 45 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे बराबर में 0, तब 45 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहां x का मान कितना आएगा 40 माइनस में उधर x के मान प्लस वाला होगा कि माइनस वाला? प्लस वाला, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता। लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, चूंकि चाल लिख दो कि चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है। और जब चाल धनात्मक होती है तो x के मान इट विल बी 40 आंसर, और x का मान माइनस 45 इट विल बी रॉन्ग आंसर। तो x के मान 40, तो x का मान कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा पहले से रेलगाड़ी के चाल था, चाल पूछ रहा था। अगर जांच करना हो कि सही है कि गलत, तो जांच कर लेते हैं 1 सेकंड में। देख लो कैसे, x के जगह कितना रखोगे अब 40, तो 40 से 360 में भागा देगा तो 4 9 36, कितना बार में? अरे कितना बार में? 9 बार में कटा? अरे नहीं कटेगा जी, x के जगह 40 रखो, 40 तो 40 रखेगा तो 0 से 0 खत्म, 4 नंबर 9 घंटा आया समय, पहले का समय। अब यहां रखो जी 40, 40 में 5 जोड़ दो 45, अब 45 से 360 में भागा दे दो, 45 से किस में 360 में, तो कितना बार में कटेगा 8 बार में। बोलो 9 घंटा पहले ले रहा था, अब 8 घंटा, तो कितना समय का अंतर आ गया 1 घंटा। 9 में 60 घटा देंगे 1 आ गया। अरे समझ में आया? तो ऐसे जांच भी कर लेना परीक्षा में 1-2 सेकंड में। परीक्षा में जांच कर लेने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप रेलगाड़ी की चाल निकाल लीजिएगा आसानी से। थैंक यू।